ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन जो लोगों के मसाइल हल करने के लिए रोजाना खुली कचहरी लगाते हैं। तो जो तक ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? कितना टाइम चाहिए बंदे पकड़ने के लिए? ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚੀ ਸੀ ਰਕਬਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੂਆ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖੇੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀਆਂ FIR कितने केसेस हैं इनके ऊपर? एक मिनट बीबी, किस चीज़ के हैं सारे ज़्यादातर? किस में है? इसके घर वाले पे हैं, बच्चे पे हैं, किसके ऊपर है सारे जो है? शौहर जो है रिकॉर्डेड है? ਦੇਵਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈ ਦੇਵਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਛੱਡ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ किस वास्ते ਹੋਏ ਨੇ? ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਰੀ ਹੋਊਗਾ। इसका अरुण ज़ाती तौर पे इसका देखोगे? एसडीपीओ कौन है? शकूर साहब। शकूर, इसको आप खुद करेंगे? ये बीबी का जो इनका मसला है प्रीवियस रिकॉर्ड अगर है भी लेकिन अगर छड़ चुका है तो फिर इन्हें कार गैर जरूरी जाने की जरूरत नहीं है। बंदा जो कोई पीसफुल लाइफ गुजारना चाहता है हमारे तो उसको चांस देना है हमने। मैं डिस्ट्रिक्ट लिया से आई हूँ। आज खुली कचहरी का यहाँ पे निकात था तो मैंने आरपीओ साहब से एक दरख्वास्त वागुजार की है जिसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि मेरा एक चेक का मसला है। तो मकामी पुलिस पहले तो हमें तसल्ली देती रही कि हम आपके साथ हैं क्योंकि सारे जितने शवाहिद थे और जो हक़ाइक़ थे वो हमारे साथ थे और हकीकी तौर पे हमने पैसे लेने थे 50 लाख का हमारा मसला था। तो लास्ट डे में उन्होंने एकदम से तफ्तीश चेंज कर दी और हमें बताया गया कि आपका पर्चा खारिज किया गया। ये बताइएगा जो खुली कचहरी है आपका ये फैसला सुनाया गया है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? सर यहाँ फ़ैसला तो नहीं सुनाएगा। मैंने यहाँ पे दरख्वास्त वागुजार की है कि मेरे उस केस को आप अपने आरपीओ साहब सुने या किसी और अच्छे ईमानदार ऑफिसर के पास फॉरवर्ड करें ताकि मेरी हक रसाई हो। मेरे जो पैसे डूब गए हैं ये प्लेटफॉर्म मुझे सूटेबल लगा। आरपीओ साहब का मैंने सुना है, हमारे डीपीओ लिया साहब उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया है। शुमी किस्मत के उनका तबादला हो गया तो मेरा मसला वहीं पर उलझा हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आरपीओ साहब मुझे इंसाफ देंगे। सिटी सदर से ये कहती हैं कि 2 इनके मसीही हैं उन्होंने मेरे साथ जना हराम किया लेकिन मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा। ये सर सबका एप्लीकेशन जो SHO सिटी अरुण सर इनका करवाया है? मेडिकल वगैरह हो गया सब कुछ? पहले भी इनकी तरफ से कोई पर्चे हुए हैं इस तरह के? इसको जब फोरेंसिक आता है उसको मुकम्मल वेरीफाई कराएं। शकूर इसको भी खुद देखोगे तुम, ठीक है ना? और इसको खुद इसका इंश्योर करोगे सारा। जहाँ पे किसी की कोई स्पेसिफिक शिकायत है जरूर उसको हाईलाइट करें। मेरे दफ्तर में आए, डीपी साहब के ऑफिस में जाएं। हो ये एग्जाम्पल भी आपके सामने है जिनको इनका हक मिला है, ये भी बैठे हैं जिनको इनका हक मिला है। तो जहाँ कोई कमजोरियां, मैं ये नहीं कहता कमजोरियां भी है, हमारे अंदर ऐसे लोग भी हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो लेकिन जब आप आए एक जनरल बात के साथ एक स्पेसिफिक लेके आए। बैठे हाँ जी आज़म साहब दसो ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? सर मेरी बेगम को इन्होंने जला दिया। ਤੁਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ नहीं हो? पिछले साल गल गया है वो नहीं बदल दें ये तफ्तीश, इसको चेंज इन्वेस्टिगेशन में डाल दें इनकी तफ्तीश ताकि इनकी तसल्ली दोबारा हो जाए। आपकी थोड़ी तफ्तीश ऐसे बदल रहे हैं, ठीक है ना? फिर दूसरी पार्टी दूसरी टीम दूसरे जो डीपी साहब नॉमिनेट करेंगे वो तफ्तीश करेंगे। आरपीओ सजाद हसन साहब मौजूद हैं जो कि अपनी ओपन कोर्ट की वजह से बेहद मकबूल हैं। डेरा गाजी खान डिवीज़न जो कि बहुत बड़ा डिवीज़न है और मुख्तलिफ जो कि शहरों में और बल्कि देहात में भी ओपन कोर्ट्स का इनकाद करते हैं। आज मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ये हमारी जो ओपन कोर्ट है ये कॉन्टीन्यूशन में है, CM साहब के विजन के मुताबिक है, जिसके मुताबिक पुलिस जो खुद एक्सेस करती है लोगों के मसाइल हल करती है। इसमें DPO RPO दूर दराज तहसीलों में जाते हैं, लोगों के मसाइल से तो उनको हल करते हैं। इसी सिलसिले में आज हम सरवर शहीद आए हैं। यहाँ पे हमने लोगों के मसाइल सुने हैं और उनको डायरेक्शंस दिया और उस डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन के हद तक नहीं बल्कि इसके एक फीडबैक मैकेनिज्म है जिसमें टाइम फ्रेम दिया जाता है और उनके मसाइल को हल किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला अभी भी कंटिन्यू कर और आगे भी कंटिन्यू करेगा। इसमें एक तरफ तो लोगों का फ़ायदा होता है, उनके मसाइल हल होते हैं, दूसरा पुलिस को जो है लोगों से फीडबैक मिलती है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं। बेटी की शादी की थी भतीजों के साथ। हाँ जी। उन्होंने जो है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज तो मैं को हक मिले थाने सीटी दिया लगता मैं काल दा हक लीते
जमानत करा तो मैं डीएपी ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ तो जो तक ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ तो ढक क्यों दिता गया ਇਹਨੂੰ? ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जज को हरासमेंट की थी, जज को दोनों का प्रिवेंटिव हुआ था। ਇਹਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ तो ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। और अगर उन्होंने जगह तक खरीदा प्रोसीड सब कुछ तो आपने इक्वली आपने वेरीफाई करना है, जस्टिस के मुताबिक चलना है, ठीक है, जो उसके मुताबिक। सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप जो कि मुख्तलिफ ऑफिसर हैं वो बड़े शहरों में जो कि खुली कचहरियाँ लगाते हैं, लेकिन आप इतने छोटे शहरों में भी खुलियाँ कचहरी लगा रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पांस होता है? लोगों के कौन से मसाइल ज़्यादातर सामने आते हैं? जो इसका स्पिरिट है खुली कचहरी का बेसिकली है ही दूर दराज इलाकों के लिए। तमाम डीपी इस बात को इंश्योर करते हैं कि दूर दराज की तहसीलों में जाएँ, वो अपनी खुली कचहरी को कंडक्ट करें। बिकॉज शहरों के अंदर तो डेली बेसिस के अंदर जो है उनके दफ्तरों के अंदर लोग आते हैं और उनके एप्लीकेशन को सुना जाता है और एड्रेस किया जाता है। और जो नेचर ऑफ एप्लीकेशन वो वेरी करती हैं। लोगों के सिविल नेचर के इश्यूज़ भी हैं जिनके उसमें प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, जहाँ पे उनके लेन देन के मसले हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्रिमिनल इश्यूज़ भी हैं। तो हमारी प्रायोरिटी के अंदर नेचुरली क्रिमिनल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, और स्पेशल ऐसे केसेस जिसके अंदर ज़्यादा एग्रीड फैमिलीज़ हों, जिसमें मर्डर केसेस आ जाते हैं, रेप के केसेस हैं या डिकॉइटी मर्डर, रॉबरीज़ के केसेस हैं, तो उनको फिर प्रायोरिटी पर रख के उनको सुन उनको हल करते हैं। इन्होंने कोई प्लॉट खरीदा था, 12 लाख अदा किए, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं किया और ना ही इंतकाल करा। कब लिया था? किन्ने ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਰਲਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ? किसका ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਸਿਟੀ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ 6 महीने ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ वापस नहीं। ਗੱਲ समझ गए थे? आया थोड़े को पहले? थाना सिटी है तो क्या आपका 2 दफा पेश हुए तो क्या किया आपने? डीआईबी में तो केस डील करना चाह रहे हैं, ये कहते हैं मुकदमा खारिज कर दिया। नहीं आपकी तसल्ली? खारिज कर दिया। सर देखें मेरा ना आपसे हुआ था, मैंने मुलाजिम रखा हुआ था, ज़्यादा मेरी फार्मेसी थी, प्लस मेरा मेडिसिन का होलसेल का काम। मेरा मुलाजिम था, उसने चोरी किया था, मेडिसिन चोरी उठा के ले गया। ठीक, मैं बात समझ गया। आपका हम देखें, अगर पहली दफ़ा किया हम आपका चेंज इन्वेस्टिगेशन में रख रहे हैं। कौन है SHO? आगे आओ भाई। अच्छा, और सदर का कौन है? आप है। देखें ना, जब तक आप कोई स्पेसिफिक दरख्वास्त नहीं देंगे, यही आने का मकसद हमारा यही है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है, इनके साथ या वो बंदा खुद आगे आए और वो आके अपनी दरख्वास्त दें, हम उसको DPO साहब बैठे हैं या तो उसको प्रॉपर करें, ताकि फिर उसको क्या ये तो है कि आदमी ना पकड़ा देना, ये है उसमें मतलब एफिशिएंसी का अच्छा या बुरा होना। खुल के बात करें, बात करने दें। ये तो खर्चा की गाड़ी ले जानी है, सरकारी तो नहीं जा सकती, वहाँ हमारा मामला चल रहा है। वहाँ सरकारी गाड़ी नहीं जा सकती, चलो हम ले आएंगे गाड़ी, हमारे साथ में चलेंगे रेड करवाने के लिए। को पकड़वाने के लिए। क्या केस है आपका? 337 है। कौन सा थाना है आपका? कब का पर्चा हुआ है? 6 माह। कितने बंदे थे उसके अंदर नॉमिनेटेड? 2। कितने अरेस्ट हुए हैं? किसी ने जमानत भी नहीं कराई। जमानत होंगी फिर खारिज हो। कितना टाइम चाहिए बंदे पकड़ने के लिए आपको? आप इनका केस को लें, उनके मसले को हल करें। सर मेरा लास्ट पे आपसे सवाल है कि जो लोगों को मुख्तलिफ दफातर तक रसाई मुमकिन नहीं होती, काफ़ी मुश्किलात का पेश आती हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आम जो लोग हैं उनको, तो उनके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? आई थिंक अगर आप लोगों से सुनेंगे, ये तो टोटल परसेप्शन अब चेंज हो चुकी है। अब लोग जो हैं, जो एटमॉस्फेयर आपने दिया है, ये जो हमारे जो सिप्स हैं, स्पेशल नेचर पुलिस स्टेशन, उसके बाद तो लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और लोग जो है एट टाइम्स आपने देखा विज़िट करने भी आते रहे हैं पुलिस स्टेशन को देखने के लिए। तो दिस हैज़ हैपेंड आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, और लोगों का एतमाद भी बहाल हुआ है, लोग अभी पुलिस स्टेशन आने से झिझकते भी नहीं हैं। सो फार सो इवन अगर उन फैमिलीज़ के साथ आना भी पड़े तो उनको इस तरह का यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता है, बिकॉज फीमेल स्टाफ अवेलेबल होता है फीमेल्स को डील करने के लिए, मेल स्टाफ अवेलेबल होता है मेल को डील करने के लिए। तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और लोगों का एतमाद भी बहाल हुआ है, और जो एक गैप था वो भी ब्रिज हुआ है।